एक बार फिर किया यूपी बिहार के लोगों का अपमान। यूपी बिहार से लाकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं केजरीवाल। ये 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केजरीवाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो। फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को चेतावनी भी देते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या प्रवासी ये दिल्ली वालों का अपमान और नहीं सहेगा ये दिल्ली। आपको याद रहना चाहिए कि आने वाले 5 फरवरी को यही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग आपको दिल्ली से विदा करके दम लेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब उस सीट से भी वो भागते नजर आ रहे हैं और अब खबर है कि एक नहीं बल्कि 2 सीटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच उस सीट पर अरविंद केजरीवाल का इंटरनल सर्वे भी कहता है कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार जाएंगे और अब केजरीवाल ने अपनी हार को देखते हुए एक अलग तरीके का बयान दिया है, जिसे पूर्वांचल समाज के लिए आप कह सकते हैं अपमानजनक बताया जा रहा है। यूपी बिहार के लोगों को लेकर एक बार फिर केजरीवाल की बदजुबानी सामने आई, जहां पर अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आए कि 13,000 वोट यहां पर बनाए जा रहे हैं, अचानक से वोट बढ़ गए हैं, यूपी बिहार से लाकर फर्जी वोट बनवाते हैं। अब देखिए कि दिल्ली में एक अतिक्रमण का इतना बड़ा मामला है, रोहिंग्यास का इतना बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियों का इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए अरविंद केजरीवाल कभी नहीं बोलते हैं। उल्टा उनके लिए आप कहते हैं कि वोटर कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना आम बात हो चुकी है। इनके नेता अमानतुल्लाह खान जैसे नेता खुलेआम खड़े होकर रोहिंग्यास के जो है यहां पर वकालत करते नजर आते हैं। उन्हीं अरविंद केजरीवाल को यूपी बिहार के लोगों के दिल्ली में आने से बड़ी तकलीफ है और ये पहली बार नहीं है जब यूपी बिहार के लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐसे ही बिगड़े बोल नजर आए थे जब यूपी बिहार के लोगों के लिए उनकी टिप्पणी थी कि 500 रुपए लेकर यहां दिल्ली चले आते हैं इलाज कराने के लिए। अब एक और इनकी टिप्पणी है, जरा सुनिए क्या कह रही है अरविंद केजरीवाल। ये 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो जैसा कि आपने अरविंद केजरीवाल का बयान सुना, अब इस बयान को लेकर बीजेपी उन पर पलटवार करती नजर आ रही है और बीजेपी मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो यूपी बिहार के लोग इस बार अरविंद केजरीवाल को सबक जरूर सिखाएंगे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को कितनी नफरत करते हैं, इसका बहुत बार एग्जाम्पल मिल चुका है। आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहा। उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग दिल्ली आकर के फर्जी वोट बनवा रहे हैं, ऐसा बयान दिया है आज अरविंद केजरीवाल ने। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो कोरोना में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों को
झूठ बोल करके आनंद विहार भेज दिया, कोरोना में मरने के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया, जब लोगों को घर में रखना था, सुरक्षित रखना था। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सरेआम कहा कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग 500 रुपए की टिकट लेके आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं। हमें भूलना नहीं है दोस्तों, आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि यूपी बिहार के लोग फर्जी वोट बनवा रहे हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो, फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। फर्जी कार्य, भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, झूठ, ये आप कर सकते हो। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ना तो फर्जी विचार रखते हैं और ना तो कभी अपने मन की शुद्धता में कमी आने देते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो दिल्ली आए हैं, जो प्रवासी लोग दिल्ली आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और जो यहां रहता है उसका वोट बनना आवश्यक है। पीछे भी जब 2022 के चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की साजिश से लगभग 7.5 लाख लोगों के वोट कटवाए। उनमें भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग थे। अभी 2024 में भी जब हम लोग गए बूथ पर तो कई ऐसे लोग, माताएं, बहनें जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की हैं, प्रवासी हैं, जो भाजपा की समर्थक थीं, वो बूथ पर रोती बिलखती पाई गई कि मेरा वोट कट गया। आज उनके वोट जुड़ रहे हैं। आज उनके लीगल वोट जिन्होंने काट दिए थे आम आदमी पार्टी वालों ने, आज भाजपा उसको जुड़वा रही है, जुड़वाई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस बयान का हम कड़ी निंदा करते हैं और अरविंद केजरीवाल को चेतावनी भी देते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या प्रवासी, ये दिल्ली वालों का अपमान और नहीं सहेगा। ये दिल्ली, आपको याद रहना चाहिए कि आने वाले 5 फरवरी को यही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग आपको दिल्ली से विदा करके दम लेंगे। अरविंद केजरीवाल के बयान को साझा करते हुए बीजेपी दिल्ली लिखती है कि पूर्वांचल समाज से आखिर आपदा को क्यों इतनी नफरत है। केजरीवाल ने यूपी बिहार के नागरिकों को बताया फर्जी वोटर। ऐसा पहली बार नहीं है जब केजरीवाल ने यूपी और बिहार के पूर्वांचली नागरिकों के खिलाफ जहर उगला है। आपके नेता पहले भी ऐसा करते रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली आकर इलाज करने वाले बिहार, यूपी के लोगों के खिलाफ जहर उगला था। कहा था कि 500 रुपए लेकर आते हैं, 5 लाख का इलाज कराकर चले जाते हैं। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब सभी को घरों में रहना था, तब केजरीवाल ने झूठी घोषणा कराई कि आनंद विहार से बिहार और यूपी के लिए स्पेशल ट्रेन जा रही। पूर्वांचल नागरिकों को जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल दिल्ली से निकाला। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान केजरीवाल ने यमुना की हालत ऐसी कर दी कि यमुना जी गंदे नाले में बदल गए। फिर बोलते हैं कि यमुना साफ करने के लिए वोट नहीं मिलता। ये सब केजरीवाल की पूर्वांचली समाज से नफरत के कुछ उदाहरण मात्र हैं। अब यही केजरीवाल दिल्ली में रहकर मेहनत करने वाले, इसे सजाने वाले, संवारने वाले में अपना योगदान देने वाले पूर्वांचली समाज को फर्जी वोटर और घुसपैठिया बता रही हैं। शर्म करो केजरीवाल। वहीं इस मामले को लेकर तजिंदर बग्गा ने भी ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी द्वारा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया जाना बेहद शर्मनाक है। केजरीवाल जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग इसका करारा जवाब चुनाव में जरूर देंगे। वहीं आम जनता में भी उनके इस बयान को लेकर भारी आक्रोश है और लोग ये भी कह रही हैं कि केजरीवाल जो है वो इस तरीके का बयान कैसे दे सकते हैं। पहले संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल के बिगड़े बोल उनके लिए परेशानी का कारण बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक हैंडल है बालियान, उनके द्वारा पोस्ट करके लिखा गया है, संजय सिंह कहता है कि भाजपा इसी द्वारा यूपी बिहार वालों को वोट हटवा रही। तो इसके बाद आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो अभी हाल ही फिलहाल में जैसे कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए अरविंद केजरीवाल का प्रेम उमड़ कर आया था, वैसे ही अरविंद केजरीवाल अब जाटों के भी हितैषी बन रही हैं। जाटों को वोट के लिए लुभाने के लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र तक लिख दिया। लेकिन ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल जाट समाज के लोगों के लिए किया था। अब जाट समाज से वोट बटोरने के लिए चीजें कर रही है। लेकिन परवेज साहिब सिंह ने अब इस मामले को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और जाटों के नाम
पर वोट अपनी तरफ करने को लेकर उन्होंने केजरीवाल पर काफी कुछ कहा है। क्या कुछ कहना है परवेज साहिब सिंह का, जरा सुनिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहते थे कि दिल्ली के गांव के लोगों से बदबू आती है। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक दिल्ली के एक भी गांव के लोगों को अपने शीश महल में घुसने नहीं दिया। और ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज तक इन्होंने किसी भी बात पर, किसी भी विषय में, किसी भी गांव का दौरा नहीं किया। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज पूरा दिल्ली देहात, जिसको पहले भारी दिल्ली के नाम से जाना जाता था, आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़कर फेंक देना है। पिछले 11 साल में एक भी काम अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार जो दिल्ली देहात में करवाया, कोई एक भी काम नहीं गिनवा सकते हैं। हमारे किसानों ने मांग करी कि हमको भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि मिलती है पूरे देश में किसानों को, तो हमें भी वो वाली सूची में शामिल किया जाए, वो वाली सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाए। तो अरविंद केजरीवाल से इतना भी नहीं हुआ कि वो सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेजे ताकि सभी किसानों को 6-6 हजार रुपए की राशि मिले। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनको मैंने कई बार पत्र लिखा कि मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल वो दिल्ली सरकार की जमीन के अंदर है, तो आप वो समाधि स्थल का निर्माण करवा दीजिए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने आज तक मेरे पत्र का जवाब भी नहीं दिया। आज जब इनको लग रहा है कि सारी सीटें भारी दिल्ली की, मैं भारी दिल्ली का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले सारे दिल्ली देहात के क्षेत्र में ये सारी सीट को भारी दिल्ली के रूप में जाना जाता था, जहां से मेरे पिताजी एमपी का चुनाव लड़ते थे। आज पूरे भारी दिल्ली में जो 28 सीटें आती है 70 में से, सारी 28 की 28 सीटों में सारे देहात की, गांव की मीटिंग हुई। वहां पर यह तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल को वोट हमें नहीं करना है। ये 28 की 28 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, जो केवल दिल्ली देहात से आती है। पूरे दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। दिल्ली की जो गांव की खेती की जमीन है, जब भी वो एक्वायर होती थी तो उसका मुआवजा किसानों को केवल 2.5 करोड़ रुपया मिलता था, जबकि मार्केट रेट उनका 10 से 15 करोड़ रुपया है। ये सबसे पहले जो दिल्ली में मार्केट रेट मिले गांव की जमीन का, ये डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था। और बार बार हमने डिमांड करी कि 10-15 करोड़ रुपए की जमीन दिल्ली सरकार केवल 2.5 करोड़ रुपए में ले लेती है, ये गलत बात है। आप इसका मुआवजा को बढ़ाइए। मगर अरविंद केजरीवाल ने आज तक देहात की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया, खेती की जमीन का मुआवजा नहीं बढ़ाया। चाहे देहात में पिछले 20 साल की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े काम हुए सारे हमारे मोदी जी ने किए।
सारे भारत सरकार ने किए, और वो मैं कुछ कामों को गिनवाना भी चाहता हूं जिससे देहात का बहुत ज्यादा विकास हुआ है और वहां की जमीनों के भाव भी बढ़े हैं। सबसे पहला काम जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना, ये जो है पोचनपुर की धरती के ऊपर में बना हुआ है। ये पोचनपुर और उसके साथ में बामनोली गांव है, और इन सारे गांवों के बीच में ये जो है बना 26,000 करोड़ रुपए की लागत से, जो कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये काम भारत सरकार ने किया। उसके बाद में यूरिया 2 सड़क बनी जो 8,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी, जिससे पूरा दिल्ली देहात एक हो गया है। आज अलीपुर से महिपालपुर आने में जो 1.5 घंटा लगता था, नई यूरिया 2 से केवल 20 मिनट का वो रास्ता रह गया है। और उससे अलीपुर की मैं बात करूं, बहादुरगढ़ की बात करूं, जो हरियाणा में आता है मगर हमारा बॉर्डर है, चाहे वो झाड़ोदा गांव है, चाहे वो दिचाव गांव है, चाहे वो नरेला है, बवाना है, ओचंदी है, चाहे मुंडका है, ये सारे गांव की जमीन केवल ये सड़क बनने से, जो पहले 1 करोड़ 1.5 करोड़ की होती थी, आज वो जमीन का भाव 15 करोड़ 20 करोड़ रुपए हो गया। ये भी मोदी जी की ही देन है। उसके बाद में नजफगढ़ हॉस्पिटल जो पिछले 40 साल से नहीं बना था, जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, जब मैं सांसद था, जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ पे देहात में कोई हॉस्पिटल आज तक नहीं बना है पिछले 20 सालों में, उन्होंने तुरंत ही 100 करोड़ रुपए हमें दिया। आज वो हॉस्पिटल बनकर तैयार है। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी को जो सबसे ज्यादा चोट पहुंची, वो ये तब पहुंची जब पिछले 1 साल में दिल्ली ग्रामोदय योजना, जो हमारे दिल्ली के एलजी साहब हैं वीके सक्सेना जी, उन्होंने ये योजना को शुरू किया। 960 करोड़ रुपए का विकास केवल दिल्ली देहात में पिछले 1 साल में हो चुका है। अगर ये भी किसी की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की देन है। ये बहुत सारे काम किए, चाहे नरेला तक मेट्रो पहुंची, उसके बाद में नजफगढ़ पहुंची, मुंडका पहुंची, बवाना पहुंची, ये और अभी रोशनपुरा गांव में जो वेस्ट कैंपस की शुरुआत करी है, द्वारका में लॉ के वहां पे कॉलेज की शुरुआत करी है, ये भी जो काम किए सारे मोदी जी ने किए। केजरीवाल विकास का एक काम नहीं बता सकता। आज वो कहते हैं कि, और वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री जी को कि सेंटर की ओबीसी लिस्ट में जाटों को डालना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है ये पूरी कहानी। आज जो वो जाटों के ऊपर, और एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं, हमको सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए, आज उसको जाटों की याद आ रही है। तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं और हर बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये जो केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट का मामला है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार जो नेशनल ओबीसी कमीशन है, उसको अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दिया था 2018 में। उससे पहले इसके पास में संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसके किसी भी डिसीजन को कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता था। जब इसको संवैधानिक दर्जा मिला, उसके बाद किसी भी जाति को ओबीसी लिस्ट में, सेंटर की लिस्ट में जुड़ने का क्या प्रावधान होता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। वो प्रावधान ऐसे होता है कि सबसे पहले जो स्टेट बॉडी है, जो स्टेट की सरकार है, जैसे केजरीवाल सरकार थी, पहले वो यहां पर अपने पास में प्रस्ताव पास करती है और उस प्रस्ताव को नेशनल ओबीसी कमीशन में भेजती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को कई बार ऐसा मौका तो मिला जब उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया और उसमें भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द बोले, उसमें भर भर कर हमारे दिल्ली के एलजी साहब को अपशब्द बोले, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। 10 साल में एक बार भी पास नहीं किया। जो इनके पूर्व मुख्य जो थे मंत्री कैलाश गहलोत जी,
उन्होंने 2 बार पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि दिल्ली के जाटों को नेशनल ओबीसी लिस्ट में अगर डालना है, सेंटर लिस्ट में डालना है, तो आपको दिल्ली विधानसभा से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। उसके बाद में नेशनल ओबीसी कमीशन जो है वो वहां पर जन सुनवाई करता है, उसके बाद में उसको लिस्ट में डालता है। मगर उन्होंने कैलाश गहलोत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश गहलोत जी के साथ में दिल्ली देहात भी ये मांग बहुत बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर चुका था कि आप हमारी रिकमेंडेशन कर दीजिए, मगर केजरीवाल ने स्पेशल सत्र कई बार बुलाए, हजारों बार बुलाए, और हजारों बार बुलाकर बीजेपी के नेताओं को बहुत ज्यादा गालियां दी, मगर कभी भी किसी भी जाति को सेंटर लिस्ट में डालने का रिकमेंडेशन नहीं किया। मैं केवल जाट की बात नहीं कर रहा, किसी भी जाति का रिकमेंडेशन नहीं किया। और आज वो ये सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और आज तक जो जाटों को रिजर्वेशन आसपास के राज्यों में मिला है, ये भी मैं आपको बताता हूं कि किसने दिया और कब मिला। सबसे पहले रिजर्वेशन जो मिला यहां पर उत्तर प्रदेश में, वो मिला सन 2000 में 10 मार्च 2000 को, और वो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री होते थे राम प्रकाश गुप्ता जी। मेरे पिताजी उनसे मिले थे, बहुत सारे जाट संगठन उनसे मिले थे कि आप इसको जो है स्टेट की जो आपकी ओबीसी लिस्ट है उसमें जाट रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में जाट रिजर्वेशन कोटा देने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर हिमाचल में जाट रिजर्वेशन देने का काम किसी ने किया, उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उसके साथ में सन 2010 में उत्तराखंड में अगर जाटों को किसी ने रिजर्वेशन दिया, उस समय के वहां के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने सन 2000 में जाटों को रिजर्वेशन दिया। और इसी के साथ में जब 1999 में अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय जब हमारी सेंटर में जो है एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सेंटर को जो है रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको हमारे जाटों को सेंटर लिस्ट में डालिए। तब वाजपेयी जी ने राजस्थान के जाटों को सेंटर लिस्ट में डालने का काम किया। यानी कि जाटों को उत्तर भारत में, क्योंकि जाट तो ज्यादातर उत्तर भारत में ही है, तो उत्तर भारत में चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, जहां पर भी अगर जाटों को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। केजरीवाल को तो जाटों से बदबू आती है। केजरीवाल के घर तो जाटों की एंट्री नहीं हुई कभी आज तक। केजरीवाल जी ने आज तक डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल के ऊपर में कोई भी शब्द नहीं बोला कि इतने बड़े जाट नेता हुए दिल्ली के, उनका समाधि स्थल तो बनवा दीजिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर उस समय जब उनकी अंत्येष्टि हुई थी तो वो स्टेट ऑनर के साथ हुई थी। तो उसके ऊपर भी आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दिल्ली देहात में एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया, एक भी नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई विकास का काम नहीं हुआ। मगर चुनाव से 20 दिन पहले, और सबसे ज्यादा उनको जो दुख हो रहा है वो ये हो रहा है कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं अगर कोई अच्छे काम कर रहा हूं, यहां की लाडली माता बहनों की सेवा कर रहा हूं, तो वो मुझको देशद्रोही कह रहे हैं। वो कह रहे परवेश वर्मा देशद्रोही है। पूरे दिल्ली देहात में इस बात का इतना गुस्सा है। लोग मुझे कह रहे हैं, संगठन कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी के किसी नेता की गांव में एंट्री भी नहीं होगी। मेरे को देशद्रोही कह रहे हैं, मेरे पिताजी का समाधि स्थल नहीं बना रहे हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जाटों के किसान नेता, इतने बड़े नेता थे, उनका समाधि स्थल नहीं बनाया, और ये जाटों के हित की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। तो अगर दिल्ली की मैं बात करूं, तो अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा। तो अगर जाटों को किसी ने सम्मान दिया है देश में, दिल्ली में, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी।
उन हमारे नेताओं का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज के प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ये सब लोगों ने जाटों को सम्मान देने का बात किया है और जो जाटों को घर में नहीं घुसने देते थे, गालियां देते हैं, देशद्रोही कहते हैं, हमारे जाट सैनिकों ने पाकिस्तान पे जाके वहां पे दुश्मनों को मारा था और ये उन्हीं के ऊपर में सवाल उठाता था अरविंद केजरीवाल। जितने भी देश में जो भी जाट हैं अपना फोर्सेस में, ये उनके ऊपर में सवाल उठाता था। तो हमारी मार्शल कौम के ऊपर में सवाल उठाने की अरविंद केजरीवाल की हिम्मत हो जाती है, उसके बाद में वो उनका हितैषी हो जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। तो मैं आज आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की सारी देहात की सीट, चाहे वहां जाट रहते हैं, गुज्जर रहते हैं, राजपूत, त्यागी, यादव, सारी 36 बिरादरियों ने यह फैसला किया है दिल्ली देहात में कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं देनी है, इनके नेताओं को घुसने नहीं देना। और अरविंद केजरीवाल को मैं चुनौती देता हूं कि दिल्ली देहात में जाकर देखिए, आपको वहां पर लोग काला झंडा दिखाने को तैयार हैं, आपकी वहां पर लोग जमानत जब्त करने को तैयार हैं। जब उनको लग रहा है कि नई दिल्ली सीट हार जाएंगे, उनको हारती हुई दिख रही है, तो आज मेरे ऊपर में वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मैं वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा हूं, मैं जॉब फेयर करवा रहा हूं, मैं लाडली योजना चला रहा हूं। अगर आपने 11 साल में कुछ एक काम भी किया होता तो आपको ये चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये चुनाव लड़िए, शांति से लड़िए, बिना भेदभाव के, बिना हमको जातियों में बांटकर, और उसके बाद में दिल्ली की जनता के ऊपर में फैसला छोड़ दीजिए। तब देखिएगा इस मामले को लेकर जो है परवेज साहिब सिंह कहते नजर आए कि किस तरीके से केजरीवाल अपने शीश महल में भी घोटाला करते हैं और उसके बाद अब जाट समाज को अपनी तरफ करने के लिए इस तरीके के बयान भी दे रहे हैं। केजरीवाल ने आज तक किया क्या? केजरीवाल जाट मुद्दे को लेकर परवेज साहिब सिंह ने कहा कि किस तरीके से वो पूरे जो है जाट समाज को लेकर बात करते हैं, लेकिन जब मौका था तो अरविंद केजरीवाल ने इनके लिए भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। केजरीवाल नैरेटिव में पिछड़े नहीं है, लेकिन पहली बार जातियों की बात कर रही हैं, समीकरण जो है बदल रही हैं। दिल्ली वाले मौका है बदल डालो इस ठग को, इस तरीके के बयान जो है इनके द्वारा दिए गए हैं। वही जाट के मुद्दों को लेकर अमित मालविया ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने भी पोस्ट करके लिखा कि केजरीवाल नई दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वोटर लिस्ट को लेकर लगातार बेबुनियादी आरोप लगा रही हैं और अब 2 सीट से चुनाव लड़ने की भी बात कर रही हैं। इनमें काफी सारी खामियां हैं और यह आम जनता बखूबी समझती है और आज जाट लोगों के वोट के लिए भी किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। केजरीवाल का बयान भी आपने सुना जो यूपी बिहार के लोगों को लिए उन्होंने दिया है, तो वहीं आपने जाट समुदाय को लेकर केजरीवाल की राजनीति को बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने किस तरीके से बेनकाब किया, इसके बारे में भी आपने जाना है। और इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी भी जो राय हो हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।